बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी रसोई में रखी एक छोटी सी चीज़ आपके शरीर के लिए किसी खजाने से कम नहीं हो सकती, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं ये भी कहूँ कि बहुत से लोग महंगे कैल्शियम सप्लीमेंट्स खरीदते रहते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की इस साधारण सी चीज़ पर कभी ध्यान ही नहीं देते, तो शायद आपको हैरानी होगी। क्योंकि दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कैल्शियम की कमी सिर्फ बुज़ुर्गों में ही नहीं, बल्कि कम उम्र के लड़के-लड़कियों और महिलाओं में भी तेज़ी से देखने को मिल रही है। अगर सीढ़ियाँ चढ़ते समय पैरों में दर्द होने लगे, घुटनों में खटखट की आवाज़ आने लगे, कमर जल्दी थक जाए, दाँत पहले जैसे मज़बूत ना रहें या हल्की चोट में भी दर्द ज़्यादा महसूस हो, तो ज़रूरी नहीं कि इसकी वजह सिर्फ बढ़ती उम्र हो। कई बार इसके पीछे शरीर में कैल्शियम की कमी भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत से लोगों को इसका पता तब चलता है जब समस्या काफ़ी बढ़ चुकी होती है। इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी छोटी सी चीज़ की जिसे शायद आपने कई बार देखा होगा, लेकिन उसके असली फ़ायदे कभी नहीं जाने। तो दोस्तों, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि मैं आपको इसका सही तरीका, सही मात्रा और किन लोगों को इसे सावधानी से लेना चाहिए ये भी बताऊंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी और छोटी सी बात। ये वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है या आप किसी दवा का सेवन कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की ज़रूर लें, उसके बाद ही कुछ भी शुरू करें। अब आइए शुरू करते हैं। हमारे शरीर में कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए ही ज़रूरी नहीं होता। ये मांसपेशियों को सही तरह से काम करने, नसों तक संदेश पहुंचाने, दिल की धड़कन को सामान्य रखने और दांतों को मजबूत बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। यही वजह है कि जब शरीर में कैल्शियम कम होने लगता है, तो अक्सर सिर्फ हड्डियों पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर असर इसका दिखाई देने लगता है। अब सवाल ये है कि आखिर कैल्शियम की कमी होती क्यों है? बहुत से लोग सोचते हैं कि जो रोज़ दूध पीते हैं उन्हें कभी कैल्शियम की कमी नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों, सच इससे थोड़ा-सा अलग है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो, धूप बिल्कुल ना मिलती हो, खान-पान संतुलित ना हो या शरीर कैल्शियम को सही तरीके से इस्तेमाल ना कर पा रहा हो, तो सिर्फ कैल्शियम खाना भी काफ़ी नहीं होता। इस वजह से कई लोग सप्लीमेंट लेने के बाद भी मनचाहा फ़ायदा महसूस नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं उस छोटी सी चीज़ की जो देखने में बहुत साधारण है, लेकिन पोषण के मामले में काफ़ी खास मानी जाती है, और ये चीज़ है सफ़ेद तिल। जी हाँ, वही सफ़ेद तिल जो अक्सर लड्डू, चिक्की या कुछ पारंपरिक व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग इसे सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाली चीज़ समझते हैं, लेकिन असल में इसके कैल्शियम के साथ कई दूसरे ज़रूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, जिंक, स्वस्थ वसा और फाइबर। यही वजह है कि संतुलित मात्रा में सफ़ेद तिल को एक पौष्टिक भोजन का हिस्सा माना जाता है। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत से लोग करते हैं कि वो सोचते हैं जितना ज़्यादा तिल खाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जबकि किसी भी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा शरीर के लिए सही नहीं होती। इसीलिए सही मात्रा और सही तरीका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि सफ़ेद तिल खाने का सही तरीका क्या है, और क्या इसे सीधा खा लेना चाहिए, क्या इसे भिगोकर खाना बेहतर है या फिर हल्का भून कर खाना चाहिए? तो दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको आगे बताते जाऊंगी। साथ ही साथ ये भी कि किन लोगों को सफ़ेद तिल का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, ताकि फ़ायदे के साथ सावधानी भी बनी रहे। इसीलिए वीडियो को अभी भी स्किप मत करिए, आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे की जानकारी शायद आपकी सोच पूरी तरीके से बदल सकती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सफ़ेद तिल का सेवन किस तरह किया जाए ताकि उसका पूरा लाभ मिल सके। अगर आप सफ़ेद तिल खाना शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका है कि रात में 1 से 2 चम्मच सफ़ेद तिल साफ पानी में भिगो दें और सुबह उन्हें अच्छे तरह चबाकर खाएं। अगर भिगोकर खाना पसंद नहीं है, तो आप इन्हें हल्का सा भून कर भी खा सकते हैं। इसके अलावा दही, सलाद, दलिया या घर में बने लड्डू में भी सीमित मात्रा में मिलाकर खाया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, किसी भी चीज़ का असर
तभी दिखाई देता है जब आपका पूरा खान पान संतुलित हो। सिर्फ एक चीज़ खाकर ये उम्मीद करना कि सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा और ना ही ये सही है। अब एक और ज़रूरी बात, कैल्शियम सिर्फ खाने से नहीं बल्कि शरीर में सही तरीके से इस्तेमाल भी होना चाहिए। इसके लिए विटामिन डी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पूरे दिन घर के अंदर रहते हैं और धूप बिल्कुल भी नहीं लेते, तो शरीर कैल्शियम का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाता। इसीलिए रोज़ कुछ समय सुबह की हल्की धूप में बैठने की आदत भी बनाइए। साथ ही नियमित व्यायाम और हल्की वेट ट्रेनिंग भी हड्डियों को मजबूत रखने में मदद कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपको तिल से एलर्जी है, किडनी स्टोन की समस्या है या आप किसी गंभीर बीमारी या कोई भी बीमारी की दवा ले रहे हैं, तो सफ़ेद तिल को रोज़ अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर रहेगा। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को भी अपनी ज़रूरत के अनुसार डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद ही शुरू करें। एक और गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो ये है कि 2-4 दिन तिल खाते हैं और फिर कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। याद रखिए, शरीर में अच्छे बदलाव धीरे-धीरे आते हैं। संतुलित भोजन, अच्छी नींद, रोज़ थोड़ा व्यायाम और सही जीवन शैली, इन सब का साथ होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आज की वीडियो से आपने जाना कि आपकी रसोई में रखा छोटा-सा सफ़ेद तिल कैल्शियम के साथ कई ज़रूरी पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत हो सकता है और संतुलित आहार का हिस्सा बनकर आपकी सेहत को बेहतर बनाने में योगदान दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस छोटी सी चीज़ की सही जानकारी जान सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी गाइस। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स का ध्यान रखिए, उनका भी ख्याल रखिए।